प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित अभी हम लोगों ने प्रेम माधुरी को पढ़ा और उसी क्रम में आज हम उन्हीं द्वारा विरचित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित यमुना छवि पढ़ेंगे। प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही मनोरम सुरम्य वर्णन किया गया है, तो आप भी हमारे साथ वाचन करिए। बार बार किसी चीज का वाचन करने से, पढ़ने से वह चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आइए हमारे साथ आप वाचन कीजिए कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, झुके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाये। बोलिएगा हमारे साथ, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, झुके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाये। कीधौ मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीर कौ सिमटि सब छाई रहत, के हरि सेवा हित न रहे निरखी नैन मन सुख लहत। बहुत ही सुंदर यमुना जी का वर्णन किया गया है कि यमुना जी के किनारों पर कैसा दृश्य है, कैसा मनोहर दृश्य है, कैसा रमणीय दृश्य है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी लेखनी के द्वारा बता रहे हैं कि तरनी तनुजा, तरनी माने होता है सूर्य और तनुजा माने होता है पुत्री। तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, तट माने किनारे पर, तमाल माने तमाल के वृक्ष, तरु माने वृक्ष, वर माने बड़े बड़े, बहु माने बहुत ज्यादा संख्या में छाए हुए हैं। अर्थ क्लियर हो गया कि तरनी तनुजा अर्थात यमुना जी के तट पर, यमुना जी के किनारे तमाल के बड़े बड़े वृक्ष, वर माने श्रेष्ठ होता है, बड़ा भी होता है। तो श्रेष्ठ वृक्ष कहने से अच्छा है कि बड़े बड़े बहुत सारे वृक्ष यमुना जी के किनारे छाए हुए थे अर्थात खड़े थे। कैसे खड़े थे इसकी व्याख्या अगले लाइन में बताया गया कि झुके कूल सो जल पर सन, झुके कूल सो जल पर सन अर्थात कूल माने किनारा। यमुना जी के किनारे जो वह बड़े बड़े तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं वह यमुना जी के ऊपर झुके हुए, यमुना के जल के ऊपर झुके हुए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इतने झुक गए हैं जैसे वह जल को स्पर्श करना चाहते, कि झुके कूल सो जल परसन, परसन माने स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह वृक्ष इतने झुक गए हैं कि जैसे वह जल को अभी स्पर्श कर देंगे। ऐसा मनोरम दृश्य देखकर जो है हित मनहु सुहाए, हमारे मन को बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। ये बड़े बड़े वृक्ष यमुना जी के किनारे हैं और इतनी ऊंचाई से वह लटके हुए हैं जैसे लगता है जल को स्पर्श करना चाहते हैं। ऐसी जो है वैली बन गई है, ऐसी वृक्षों की झुकावट हमारे मन को आकर्षित कर रही है, सुंदर लग रही है। मनहु जन मन जनु जन जनु जानो मनहु मानो आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थात वह इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं झुके हुए वृक्ष यमुना जी के ऊपर। कीधौ मुकुर मैं लखत उझगी सब निज निज शोभा। कभी मुकुर माने होता है दर्पण, ऐसा लगता है, लखत माने देखना और उझक माने उचक उचक कर, कि भीड़ खड़ी हो, हम थोड़े से छोटे हों और अंदर क्या हो रहा है, भीड़ के भीतर क्या हो रहा है, तो हम पंजे पर उचक कर भीड़ को देखना चाहते। मुकुर माने होता है दर्पण, लखत माने देखना, उझक माने हमने बताया कि जैसे भीड़ लगी हो
भीड़ के अंदर क्या हो रहा है, चारों ओर से लोग घेरे हुए हैं और हम थोड़े से नाटे करके हैं, तो हम अंदर देखने का प्रयास करेंगे तो अपने पंजों के बल से उचक कर देखेंगे, वही है उझकी। अर्थात ऐसा मालूम पड़ रहा है जो वह वृक्ष है यमुना जी के ऊपर झुके हुए हैं कि वह यमुना के जल को दर्पण मानकर, यमुना के जल को दर्पण मानकर जो यमुना में उन वृक्षों की प्रतिबिंब बन रही है, वह प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, इसीलिए वह यमुना जी के जल के ऊपर झुके हुए हैं। ध्यान दीजिए, की धौ मुकुर में लखत उझगी सब निज निज शोभा। सब कौन? वही जो ढेर सारे वृक्ष हैं यमुना जी के ऊपर क्यों झुके हैं, कवि यहां पर यही बता रहा है कि यमुना जी का जो जल है ना, वह दर्पण हो गया है। अर्थात उन वृक्षों का प्रतिबिंब उस यमुना जी के जल में दिखाई पड़ रहा है, तो यमुना जी का जल हो गया दर्पण, और उसी जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा को, अपनी सुंदरता को देखने के लिए वृक्ष यमुना के जल के ऊपर झुक गए हैं। और फिर अगली लाइन में बताया, कै प्रणवत जल जानि परन पावन फल लोभा। अथवा, कै माने अथवा, प्रणवत माने प्रणाम करने के लिए। वृक्ष क्यों झुके हुए हैं, इसी की व्याख्या बता रही है कि कै प्रणवत जल जानी, जल को प्रणाम करते हुए, जल को प्रणाम क्यों कर रहे हैं कि वह वृक्ष जान रहे हैं कि यह जल परम पवित्र है। परम पावन माने पवित्र है, और इसे पावन पवित्र जल को इसीलिए वह वृक्ष झुककर स्पर्श करना चाहते हैं कि यह पवित्र जल होगा, इसकी पवित्रता से हम भी पवित्र हो जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ हमें फल मिलेगा। इस लालच में वह वृक्ष यमुना जी के ऊपर झुके हुए हैं। कै प्रणवत जल जानी, अर्थात ऐसा नहीं है कि उस जल को क्यों प्रणाम करना चाहते हैं, यहां पर वही बताया कि अथवा हो सकता है, सब देखे संदेह की स्थिति है, कीधव माने भी अथवा, कै माने भी अथवा। कै प्रणवत जल जानी, वो जल को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, परम पावन जल को परम पवित्र मानकर वो जल को प्रणाम कर रहे हैं कि इस पवित्र जल को यदि हमारे अंदर हम इसको स्पर्श कर लेंगे तो यह पवित्र जल जब हमारे अंदर जाएगा इसका फल अच्छा होगा। इसी लालच में वह यमुना जी के किनारे जो तमाल के वृक्ष हैं वह यमुना जी के ऊपर झुके हुए हैं। मनुआ तपवारन तीर को सिमिट सब छाए रहत। मनु मानो, आतप माने होता है धूप, वारन माने दूर करने के लिए, माने धूप की गर्मी को दूर करने के लिए। कहां से? तीर को माने किनारे को। यमुना जी का किनारा ठंडा रहे, यमुना जी का किनारा धूप से बचा रहे, इसीलिए सारे तमाल के वृक्ष सिमट कर उस यमुना जी के किनारे खड़े हैं। और के हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुख लहत। के हरि सेवा हित न रहे, अर्थात हरि सेवा में ऐसा लगता है कि हरि सेवा के कारण, अर्थात उस यमुना जी के किनारे श्री कृष्ण जी हमेशा आते जाते रहते। और दूसरी बात, श्री कृष्ण जी का रंग है श्याम, और जो अगल बगल की हरियाली है ना, श्याम का अर्थ हरा भी होता है, और हरे को आप जब दूर से देखेंगे वह काला भी दिखाई पड़ेगा, श्याम रंग का ही दिखाई पड़ेगा। यह बहुत डीपली चीज है। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि यह अर्थ कहां से आ गया। हरि सेवा हित ने रहे निरखी नैन मन सुख लहत, अर्थात वह वृक्ष हमेशा उस यमुना जी की सेवा करना चाहते,
कि उनके किनारों को हमेशा ठंडा रखेंगे, और उनके जल के ऊपर यदि हमारे वृक्षों की छाया पड़ेगी तो जल भी ठंडा रहेगा। तो यहां हरि सेवा कैसे हो गई? हमने यही बताया कि वह यमुना जी का जो जल है उसमें हरि विद्यमान है, ऐसा कवि को दिखाई पड़ता है कि यमुना के जल कण कण में हमें, हर जल में हल कण में, जल की एक बूंद में श्री कृष्ण जी श्याम जी विद्यमान है। अर्थात वही मानकर के हरि सेवा हिति नय रहे निरखी नयन मन सुख लहर, अर्थात ऐसा सुंदर दृश्य देखकर नयन और मन हमेशा सुखी रहता है। माने यमुना का ऐसा सुंदर सा दिख देखकर हमारा मन भी आनंदित रहता है और हमारे आंखों को भी शांति मिलती है। जब व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि इनका स्थान बदलो, हरी भरी चीजें दिखाओ। ये चीजें शायद गांव में रहने वाले लोग सुबह शाम प्रतिदिन हमेशा हरियाली में ही रहते, उनकी आंखों में अलग प्रसन्नता होगी। और हरी चीजों को देखने से हमारे अंदर प्रसन्नता होती है, आंखें प्रसन्न होती हैं, मन सुख लहर। जब आंखें प्रसन्न होंगी तो हमारी विचारधाराएं भी, हमारा मन भी प्रसन्न होगा। यहाँ यही बताया गया, आपको उधर न खींचने पाए, माने डीपली अर्थ में ना जाए, बस साधारण सा समझिएगा कि यमुना जी के किनारे आतप माने धूप, वारन माने दूर, धूप की गर्मी को दूर करने के लिए वह सारे तमाल के वृक्ष जो हैं इस यमुना नदी के किनारे छाए हुए हैं और भी सट कर खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि हरि की सेवा को करने के लिए, देखने के लिए, हरि सेवा हित नय रहे, बने लगातार वह यमुना जी की सेवा में लगे हुए हैं कि यमुना के हर बूंद में, यमुना के हर कण में श्री कृष्ण विद्यमान है, ऐसा मानकर वो हमेशा यमुना जी के किनारे अपने मन को, अपने नयनों के द्वारा उस सुंदर दृश्य को आंखों में बसा रहे हैं, अर्थात सुख को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी व्याख्या यहाँ पर बताई गई। हाँ, कुछ अगर कठिनाइयां हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अब हम अगले पद पर चलते हैं कि तिन पे जही छिन चंद ज्योतिरा का निसियावती, तिन पे जही छिन चंद ज्योति राका निसियावती, जल में मिल कै न भयवनी लौतान तनावती, होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल ओभा, तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कहीं सकैता छन जमुना नीर की, और मिली अवनी और अंबर रहत छवि किसी नभ तीर की। बहुत ही सुंदर दृश्य है कि चांदनी रात है कि तीन पर माने उस वृक्षों पर, उस यमुना जी, यमुना के किनारे, यमुना जी के ऊपर, और यमुना जी के ऊपर है वृक्ष, यमुना जी के किनारे से क्या है, वृक्ष यमुना जी को ढके हुए हैं। तो तीन पै जही, जैसे ही उन पर चंद ज्योति, चंद माने चंद्रमा, ज्योति माने प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है। और कैसे चंद्रमा का प्रकाश, द्विज का नहीं, अष्टमी के चंद्रमा का नहीं, बोला राका निसी माने पूर्णिमा की रात वाली चंद्रमा का प्रकाश जब उन वृक्षों पर पड़ता है, उस यमुना के जल पर पड़ता है, माने जब उस पूर्णिमा की रात का जो चंद्रमा का प्रकाश जब इन वृक्षों पर आता है, आवती माने आता है, तो होता क्या है कि जल में मिल कै न भयवनी लौतान तनावती, वह चंद्रमा का जो प्रकाश है जल में मिल करके, और जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश जल में पड़ेगा तो जल भी उज्जवल हो जाएगा। जो चंद्रमा की दुधिया रोशनी है वह जल भी दुधिया दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसा लगेगा कि नभ माने आकाश और अवनी माने होता है पृथ्वी, कि जल में मिलके वह चंद्रमा का प्रकाश
आकाश मार्ग से लेके इस पृथ्वी मार्ग तक मानो तंबू तान दिया हो। तंबू शादी विवाह में जो लगता है, तान तनावती माने तान दिया है, फैला दिया है, तान माने तंबू को। ऐसा चंद्रमा है कि लगता है पूरा आकाश उज्जवल हो चुका है, ये पूरी धरती उज्जवल हो चुकी है। ये यमुना का पूरा जल, यमुना के किनारे वृक्षों पर जो चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है वह वृक्ष भी सफेद दिखाई पड़ने लगे हैं। ऐसा मालूम देता है चारों तरफ जैसे सफेद तंबू तान दिया गया। और आगे बताया कि होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वलैक ओभा। होत माने ऐसी स्थिति हो जाती है कि मुकुरमय, दर्पण, पूरी स्थिति एकदम दर्पण जैसी हो जाती है। दर्पण में जो चीज दिखाओ वही चीज दिखाई पड़ती है। हम जैसे होंगे, जैसा हमारा स्वरूप होगा, दर्पण वही दिखाएगा, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं करेगा। होत मुकुरमय, सभी लोग दर्पणमय हो गए। उज्ज्वल एक शोभा, चारों तरफ एकदम सफेदी, एकदम जो है धवल रंग हो गया। यमुना का जल भी सफेद हो गया। उसके किनारे जो वृक्ष थे, वृक्षों पर भी जो यमुना का क्षमता चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था, वह वृक्ष की जो हरी पत्तियां थी वह भी हल्की हल्की सफेद दिखाई पड़ने लगी। यमुना का जल सफेद दिखाई पड़ने लगा। आकाश मंडल सफेद तो प्रकाश से था ही, इसीलिए बोला कि पूरा नभमंडल और अवनी माने आकाश से लेके पृथ्वी तक पूरा मंडल मुकुरमय हो गया, एक दर्पण के समान हो गया। ऊपर देखो वही धवल रंग, नीचे देखो वही धवल रंग। और तन मन नयन जोड़ाते देख सुंदर सो शोभा। ऐसा सुंदर सा दृश्य देखकर हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे नयन को ऐसा सुंदर देखकर हमारा मन आनंदित हो जाता है। जुड़ात माने हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे आंखों को ठंडक पहुंचती है। ऐसी सुंदर शोभा देखकर कि पूरी पूर्णिमा की रात में वह चांदनी रात की उजली रातें, दुधिया रोशनी में नहाई हुई वह रातें, और उस रात में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा का जो प्रकाश इस यमुना के जल में पड़ रहा है, पूरी यमुना भी जो है एकदम धवल रंग अर्थात सफेद हो गई है। ऐसी सुंदर दृश्य को देखकर हमारा तन, मन और हमारा नयन माने आंख, हमारी आंखें पूरी ठंडक पड़ गई है। हमारा मन एकदम पूरा ठंडा हो गया है। हमारे तन को देखिए, चंद्रमा के प्रकाश में होती है शीतलता। चंद्रमा के प्रकाश में कभी भी आतप नहीं होगा, तो चंद्रमा के प्रकाश से तन हो गया है शीतल, और जब तन शीतल हुआ तो मन में भी ठंडक पहुंची, मन भी शीतल हुआ। जब मन शीतल हुआ, जो दुधिया रोशनी थी, जो हल्की रोशनी थी, पूर्णिमा की रात की जो रोशनी थी, ऐसे दुधिया रोशनी को देखकर हमारे आंखों को भी ठंडक मिली। ऐसा सुंदर सा दृश्य उस यमुना जी का दिखाई पड़ रहा था कि सो को कवि जो छवि कहीं सके तहा। यहां पर बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो इस यमुना के छवि का क्षण यमुना तीर अर्थात इस पूर्णिमा की रात वाली जो दृश्य यमुना जी के किनारे उपस्थित हुआ है, माने पूर्णिमा के रात में जो यमुना का दृश्य उपस्थित हुआ, जो यमुना की सुंदरता उपस्थित हुआ है, ऐसा आज तक कोई कवि पैदा नहीं हुआ जो उस यमुना जी के छवि का, सुंदरता का वर्णन कर सके। यही लिखा है कि सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है छवि कहीं सके जो यमुना जी की सुंदरता की व्याख्या कर सके। यमुना जी इतना सुंदर दिखाई पड़ रही है। जमुना नीर का अर्थात उस यमुना जी के पानी की सुंदरता कैसी है, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। यही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो यमुना जी की सुंदरता का वर्णन कर सके। मिली अवनी और अंबर रहत, छवि, छवि माने दृश्य, छवि माने
चित्र, छवि माने प्रतिबिंब। तो यहां बताया मिली अवनि, अवनि माने पृथ्वी, और अंबर, अंबर माने आकाश। जहां पर पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, मिली अवनि और अंबर रहत छब इकसी नभ तीर की। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस पृथ्वी पर काफी दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आगे कुछ दूरी पर यह आसमान पृथ्वी से सट गया है। वैसा ही दृश्य कल्पना कीजिएगा कि रात है, दूर देखने पर यही दिखाई पड़ रहा है कि यह पृथ्वी कुछ दूरी पर जाकर आकाश से सट गई है, और जहां पर सटी है, जहां पर वो हमें स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ रहा है और अंबर पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ रहा है। माने आकाश भी सफेद है और वह पृथ्वी भी क्या है, सफेद है। माने आकाश का जैसी सुंदरता है वही सुंदरता उस पृथ्वी पर बन रही है। इकसी लिखा है, एक जैसी नभ तीर की, माने उस आकाश के किनारे पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो सुंदरता बन रही है, दोनों एक हो गई है। जो सुंदरता आकाश की है वही सुंदरता इस पृथ्वी की दिखाई पड़ रही है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, यहाँ पृथ्वी पर यमुना जी के जल में हजारों चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है। तो आकाश के जो प्रतिबिंब है, जो आकाश में तारे हैं, वो चंद्रमा यहाँ हजारों रूप में तारे के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात पूरा प्रतिबिंब एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। जो आकाश में हमें दिखाई पड़ रहा है वही सारी प्रतिक्रियाएं, वही प्रतिकृति, वही प्रारूप जो हमें इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ रही है। कि परत चंद प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो, अलोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, और कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। बहुत ही सुंदर व्याख्या की कि यहां पर बताया कि परत चंद्र प्रतिबिंब, अर्थात कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उस यमुना जी के जल में, मधि माने बीच, ना जल मधि चमकायो, अर्थात मधि माने बीच में, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उस यमुना जी के जल के बीच में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि लोल लहर लही नचत। जब यमुना जी के बीच में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तो यमुना जी में लहरें चल रही हैं, हल्की छोटी 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 लहरें चल रही हैं। लोल लहर, लोल माने चंचल, चंचल लहर, लही माने लेते हुए, लेकर, चंचल लहरें नचत कबहु सोई मन भायो। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब केवल एक बन रहा है। जितनी लहरें हैं, जहां पर भी जल का उठा पटक है, वहां पर उतने चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है। कि लोल लहर लही नचत कबहु सो मन भायो, अर्थात ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे लहर उस चंद्रमा को लेकर नचत माने नाच रहा है। चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है और जब लहरें चल रही हैं तो चंद्रमा भी जो है इसी तरह से ऊपर नीचे लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी को ऐसा लगा कि जैसे लहरें उस चंद्रमा को पकड़कर नाच रही हैं। ऐसा दृश्य देखकर वह हमारे मन को, सोई मन भाइयों, वह हमारे मन को बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। अरे मनुहरि दर्शन
हेत चंद्र जल बसत सुहायो। मानो यह चंद्रमा स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, हमने बताया था कि श्री कृष्ण यमुना के प्रत्येक बूंद में विद्यमान है, जल के प्रत्येक बूंद में विद्यमान है, वहां के कण कण में विद्यमान है। इसीलिए यहाँ पर भारतेंदु हरिचंद ने कहा कि मानो हरि दर्शन के हेतु माने कारण, माने हरि दर्शन के कारण चंद्रमा स्वतः इस जल में बसने के लिए आ चुका है, स्वतः चंद्रमा इस यमुना जी के जल में उतर चुका है। और कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। तरंग रूपी, कर माने हाथ, अथवा, कै माने अथवा, या किसी कर लो, प्रश्नवाचक है, क्योंकि यहां पर सब उपमा दी गई है। अथवा ऐसा हो सकता है कि जो तरंग रूपी दर्पण को लिए हुए शोभित छवि छायो। तरंग रूपी लहरें, जब लहरें उठ रही हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब इस पर बन रहा है। चंद्रमा अगर यहां है उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो वह, और जो प्रतिबिंब इसके नीचे भाग पर बन रहा है इसका प्रतिबिंब यहां भी बनेगा। यहां जब बना इसका प्रतिबिंब यहां भी बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब प्रतिबिंब यहां बनेगा तो वही बोला कि तरंग रूपी हाथ में, अर्थात तरंग रूपी दर्पण को लेकर वह चंद्रमा स्वतः अपनी शोभा को देखने के लिए यहां पर छाया हुआ है। माने हजारों चंद्रमा के प्रतिबिंब इस चंद्रमा के, क्षमता, यमुना के लहर में बने हुए। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छायो, शोभित छवि छायो, अर्थात तरंग रूपी दर्पण को लेकर सब अपने उस चंद्रमा रूपी सुंदरता को वह देखना चाहते हैं। चंद्रमा स्वतः अपनी सुंदरता को देखना चाहता है। कैसे? अब नीचे आ जाइए कि यमुना के प्रत्येक लहर में चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है। अब कैरास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। अथवा ऐसा हो सकता है कि रास रमण में जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रचा रहे थे, रास लीला रचा रहे थे, तो जितनी हजारों गोपियां थी, हजारों गोपियों के साथ एक एक कृष्ण थे। तो जब हजार कृष्ण होंगे तो हजार मुकुट होंगे, और श्री कृष्ण का मुकुट सोने और चांदी और मरकट मड़ियों से युक्त था, उसमें भी चमक थी। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है इस चंद्रमा का जो प्रतिबिंब लहर में सैकड़ों हजारों दिखाई पड़ रहे हैं यमुना जी के जल में। ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण जी स्वयं रास रचाने के लिए गोपियों के साथ इस यमुना जल में आ गए हैं। कवि को यह दिखाई पड़ रहा है कि जैसे रास रचाने के लिए जब श्री कृष्ण गोपियों के पास जाते, सारी गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, कृष्ण अकेला था, लेकिन कृष्ण ने ऐसी माया रची, ऐसी रास लीला रची कि वह सभी के साथ, हजार गोपियां थीं, 10,000 गोपियां थीं, 10,000 गोपियों के साथ जो है वह सबके साथ दिखाई देने लगे। अर्थात हजारों श्री कृष्ण बन गए, हजारों श्री कृष्ण के रूप हो गए। और जब हजार हो गए तो हजार मुकुट होंगे, और हजार मुकुट जो है चमक रहे थे। तो कैसे चमक रहे थे? कवि ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर तुलना की कि ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण स्वयं इस यमुना जी के जल में रास रचाने के लिए स्वतः प्रकट हो गए हैं, क्योंकि यह जो चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है ना, वह हरि के मुकुट के समान है। हरि का मुकुट मानो श्री कृष्ण का मुकुट जैसे चमक रहा था, वैसे ही यह चंद्रमा इस जल में चमक रहा है। ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। कै जल उर हरि मूर्ति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस यमुना जी के जल में, उर माने हृदय, माने इस यमुना जी के जल में हरि मूर्ति बसत, स्वयं श्री कृष्ण विद्यमान है।
ऐसा मालूम पड़ता। भारतेंदु हरिश्चंद्र यही कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे इस यमुना जी के जल में स्वयं हरि माने भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं, बस उनका प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ रहा है उनके मुकुट के रूप में। ध्यान दीजिएगा कि हरि मूर्ति बसति, कहां बसति? चंद्रमा यमुना जी के जल में। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यही कहते हैं कि पूरा यमुना जी का जल ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे इसमें स्वयं श्री कृष्ण जी निवास कर रहे हों, और उन्हीं के मुकुट जो है चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वह श्री कृष्ण के मुकुट के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है। प्रतिबिंब लखात। तो इसे कविताओं की यह व्याख्या रही। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्त और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।